हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये टॉपिक इसका ये है कि मिरेकल ऑफ साइंस इन किचन। ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हम लोग का किचन में वर्क होता है साइंस का। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग ही किचन से ही होती है, लेकिन हम लोग को नॉलेज नहीं होती कि किचन में क्या चीज़ें ऐसी यूज़ हो रही हैं जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस का क्या वर्क है, साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है किचन में। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले एलपीजी क्या होता है। सबसे पहले एलपीजी क्या है, तो हम सबसे पहले जानेंगे एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप बाय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। और हम इसको पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब पेट्रोल ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, जब पेट्रोल जहाँ से बनता है वहाँ पर ये ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैसेस होती हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं। जो और गैसेस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अलग कर लिया जाता है और लिक्विड फॉर्म में एलपीजी गैस को स्टोर कर लिया जाता है, जो हमारा फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो ये आपको पता लग गया एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्लियर। और ये हाइड्रोकार्बन गैस होती है। हो गया। अब ये गैस जलती है तो क्या प्रोसेस होता है, ये भी पता होना चाहिए। आप लोग जब गैस जलाते हैं तो गैस क्यों जलती है, उसके पीछे भी साइंस है, पता होना चाहिए गैस क्यों जलती है। एक प्रोसेस होता है कंबंशन, उसको हिंदी में हम लोग दहन भी बोलते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस व्हेन एनी मटेरियल स्टार्ट टू बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई भी मटेरियल के ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाती है और वो मटेरियल जलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हमारा कंबंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसके पीछे कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब एनर्जी निकलना शुरू होती है तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, जलना गैस शुरू हो जाती है। आपको गैस जलना सबने देखा हुआ है, गैस कैसे जलती है। तो वो जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी रिएक्शन के थ्रू निकलती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू। और ये याद रखना, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, वो एनर्जी की हेल्प से रिएक्शन होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अब बहुत बार ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी हम लोग मिल्क को लेते हैं, वो उबाल लेते हैं, तो बहुत जल्दी क्या होता है कि मिल्क बाहर आ जाता है, लेकिन उसी साइड बराबर से आप पानी रखेंगे तो पानी बाहर नहीं आता है ना। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक एक बोल में आपने मिल्क रखा और एक में वाटर रखा। अब क्या होता है कि वाटर वाला जो लेवल है वही टेम्परेचर है, सब कुछ वही है, तो वाटर तो आपका बॉयल होता रहेगा, लेकिन मिल्क जो वाला पार्ट होता है वो थोड़ी देर में मिल्क अपने आप पॉट से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो बाहर क्यों निकल आता है, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न मेन क्या है? मिल्क में प्रोटीन होता है, फैट होता है ना। प्रोटीन, फैट और शुगर भी होती है, जैसे लैक्टोज बोलते हैं, वो शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारे मिलकर एक लेयर बना लेते हैं, मिल्क में एक लेयर बना लेते हैं। आप देखते हैं ना ऊपर से, जिसको आप क्रीम का नाम दे देते हैं, वो आ गई है। तो क्रीम किससे मिलकर बनी होती है? फैट, प्रोटीन, ये सारी सब चीज़ें मिल के एक लेयर बन जाती है। उस लेयर में क्या होता है, जैसे ही दूध बॉयल होना स्टार्ट होता है, जो हीट निकलने की जगह होती है, वो हीट वो लेयर कवर कर लेती है। तभी हमेशा कभी बीच से नहीं मिल्क निकलता है, साइडों से निकलना शुरू हो जाता है। वो लेयर ऊपर हो जाती है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि दूध सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ। अब वाटर में क्या है? वाटर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, और मिल्क का कितना होता है? 100.5 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसका? मिल्क का। तो जो वाटर है वो थोड़ा जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू मिल्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मिल्क का कलर वाइट क्यों होता है, ये भी होना आपको पता होना चाहिए। मिल्क का कलर क्यों वाइट होता है? मिल्क में एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको हम केजीन बोलते हैं। केजीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? केजीन। आपको बताया था प्रोटीन क्या होता है लास्ट वीडियोस में। अब प्रोटीन का यूज़ पता लग रहा होगा आपको। किचन में कौन सी, मिल्क में कौन सी होती है? केजीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब एक प्रोसेस होता है कि हम लोग मिल्क से लोग कहते हैं दही बना लीजिए या फिर कर्ड बना लीजिए, है ना, दही या कर्ड कह लीजिए। तो कर्ड बनाने में भी एक प्रोसेस है, उसके पीछे भी साइंस है। उसके पीछे भी एक साइंस है, उसमें भी क्या होता है? साइंस का यूज़ होता है।
आपने डिफरेंस तो देखा है, मिल्क कैसा दिखता है और कर्ड कैसा दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है ये किसी को नहीं पता। ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इनटू मिल्क एंड कर्ड। अब आप अपनी जो जनरली लैंग्वेज में आप ऐसे ही बता देंगे कि मिल्क जो है वो थोड़ा सा स्लाइडली लिक्विड फॉर्म में होता है, वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा फॉर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। और उस टाइम जब फर्मेंटेशन प्रोसेस तब होता है, इसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो हेल्प करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और वो जो लैक्टोज श्योर होती है इट इज़ कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे जो आपकी शुगर होती है मिल्क में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। एंड दिस फर्मेंटेशन अकर ड्यू टू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज लैक्टोबैसिलस। ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे होता है कर्ड का प्रोसेस। और कर्ड का इसलिए थोड़ा सा स्लाइडली सोर टेस्ट होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग जो कर्ड होता है वो उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है, वो गर्म होता है, उसको गर्म माना है उन लोगों ने आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर बहुत यूज़ होता है। प्रेशर कुकर आप लोग देखते हैं, प्रेशर कुकर में आप जो कढ़ाई वगैरह यूज़ होती है उसके कंपेयर में प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है ना, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। क्यों, उसके पीछे भी साइंस है। प्रेशर कुकर इज़ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ विच इज़ नोन एज वायल्स लॉ। आप लोग को वायल्स लॉ नहीं पता होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिजिक्स में होता है वायल्स लॉ, उसके बेस पर ही ये प्रेशर कुकर वर्क करता है। ये आपको पता होना चाहिए किस बेस पे करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटता है। इसका फॉर्मूला भी होता है P इज इक्वल्स टू 1/B। V मीन्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मतलब जो स्पेस आप समझ लीजिए। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, और प्रेशर बढ़ता है तो हीट भी अपने आप जनरेट होने लगती है, बढ़ने लगती है। आप देखते हैं विसल अपने आप स्टार्ट हो जाती है होना। क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और खाना भी टेस्टी बनता है। क्यों बनता है, सारा जो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया आपका एक रीज़न। दूसरा, अगर आप दूसरे पॉट में बनाते हैं उसमें इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है और जो कुकिंग की प्रोसेस होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू प्रेशर कुकर। तो ये सारा जो गेम है एक साइंस का ही है किचन में। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपने जाना होगा कि कैसे गैस का यूज़ होता है, कैसे मिल्क का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द मिरेकल ऑफ साइंस इन ब्यूटी। थैंक यू सो मच।